अवार्ड्स पुरस्कार को कवर करते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 2024 को, इस पर हरियाणा के कितने पुलिस वालों को पुरस्कार दिए गए थे? 10 पुलिस वालों को पुरस्कार दिया था। 26 जनवरी 2024 को जो 75वां गणतंत्र दिवस आया था, उस पर हरियाणा के 2 आईजी, ये 2 आईजी कौन थे? एक थे संजय कुमार और दूसरे थे राजेंद्र कुमार। इनको विशिष्ट सेवाओं के लिए, इन्हें अच्छी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया था। और एक डीएसपी को वीरता पुरस्कार और बाकी 6 अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल देकर सम्मानित किया था। इसके अलावा पानीपत के निवासी डीआईजी जितेंद्र को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। टोटल कितने हो गए? 10। किस हरियाणवी सैनिक को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? यह मोहित सांगवान को चुना गया है, जो चरखी दादरी के ढोकी गांव के हैं। हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया गया है? 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2024 का। डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर आरसी सियाग, गुरविंदर सिंह और महावीर गुड्डू। देखो, डॉक्टर हरिओम और आरसी सियाग, इनका पूरा नाम है रामचंद्र सियाग। इन दोनों को तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया है। हरिओम को जैविक खेती प्रमोट करने के लिए और रामचंद्र सियाग को मधुमक्खी पालन में। गुरविंदर सिंह को, ये सिरसा के हैं, इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और महावीर गुड्डू ये लोक कलाकार हैं, इनको कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सभी को राम राम। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं। इससे आपको याद करने में काफी आसानी होगी और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करते हैं। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस हरियाणवी को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब दिया गया? तरुण डुडेजा को धक धक मूवी के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रपति ने इस बार 19 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था 2024 में। इनमें से एक हरियाणवी बालक भी थी, गरिमा। ये महेंद्रगढ़ जिले के गांव नावदी की है। जल प्रबंधन के लिए सीआईआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई ने जल प्रबंधन के लिए विद इन द फेंस की श्रेणी में अवार्ड दिया है हीरो मोटोकॉर्प्स को। विद इन द फेंस हीरो मोटोकॉर्प्स जल प्रबंधन के लिए सीआईआई ने चुना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य में हरियाणा का स्थान 14 था। पिछले साल 2022 में हरियाणा का स्थान 5 था। फर्स्ट पर महाराष्ट्र रहा है, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर छत्तीसगढ़। देखो, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में टॉप किसने किया है? महाराष्ट्र ने, सेकंड मध्य प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़, हरियाणा 14th और लास्ट टाइम था हरियाणा 5th। अगर सबसे स्वच्छ शहर की बात आ जाए तो वो इंदौर और सूरत दोनों हैं। इन दोनों को सेम पॉइंट मिले थे, दोनों ने टॉप किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में हरियाणा में टॉप पर रहा है रोहतक। अगर देश में बात करें तो इसका स्थान था 109वां। अर्जुन अवार्ड 2023 दिया गया था अंतिम पंगाल को। कुश्ती के खिलाड़ी हैं ये और हिसार के बगाना गांव के रहने वाले हैं। रितु नेगी, ये हरियाणा के पानीपत की गोल्डन बहू के नाम से फेमस है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, पर हरियाणा के पानीपत में ये भी आई है। रितु नेगी महिला कबड्डी टीम की कैप्टन है, इंडियन महिला कबड्डी की। और पहलवान सुनील कुमार, ये सोनीपत के डबरपुर गांव के रहने वाले हैं। और दीक्षा डागर गोल्फर हैं, ये झज्जर के छप्पर गांव की है। ये डीफ है, यानी इनको सुनने में परेशानी होती है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है बीआर कंबोज को। हिसार में जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, इसके कुलपति हैं पीआर कंबोज। स्वामीनाथन पुरस्कार जो कृषि है, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक योगदान के लिए दिया जाता है। हमारे यहां पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। आपको बताना है हरित क्रांति इंडिया में कब आई थी। किस हरियाणवी को गुजरात ने सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? संदीप आर्या को। ये हिसार के फरीदपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने 36 घंटे और 21 मिनट तक लगातार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी पर इनको सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड दिया गया था।
पशु चिकित्सा 2024 अवार्ड दिया गया है डॉक्टर LC रंगा को। यह अवार्ड इंडियन एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च ने दिया है, अपनी 24वीं भारतीय पशु चिकित्सा कांग्रेस में दिया था। लुआस, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनिटी एंड एनिमल साइंस। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एंड पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुआस, ये हिसार में है। इसके पशुपालन विभाग के महानिदेशक हैं डॉक्टर LC रंगा। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पशु चिकित्सा 2024 अवार्ड से। यह पुरस्कार जो उन्होंने 28 साल तक पशु चिकित्सा में सेवाएं दी हैं उसके लिए प्रदान किया है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद से रिटायर्ड हुए हैं IAS अधिकारी डॉक्टर राजरूप फुलिया, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। जो इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उसके 6ठे दीक्षांत समारोह जो फरीदाबाद में आयोजित हुआ था, इसमें सम्मानित किया गया। इनको म्यूजिक में योगदान के लिए सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने 2018 से 2020 तक 27,000 गाने रिकॉर्ड किए हैं। अनुसंधान क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लुआस, जो हिसार में है, उनके कुलपति प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा को सम्मानित किया है, यह अवार्ड दिया है। आकाशवाणी दिल्ली की ओर से किस हरियाणी को पंडित की उपाधि से नवाजा गया? कैलाश चंद्र को, रोहतक के रहने वाले हैं ये। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव आयोजित हुआ था, उसमें यतीन भास्कर दुग्गल, इसने फर्स्ट प्राइज जीता है। इस बार की थीम थी युवाओं की आवाज, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी विजन अवार्ड 2024 में दिया गया है जिंदल स्टेनलेस को, हिसार में है ये। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार मिला है जिंदल स्टेनलेस को। और डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 मानसी गुप्ता को दिया गया है क्योंकि इन्होंने मानसिक स्वास्थ्य में काफी काम किया है। हरियाणा में ये एक मानसिक स्वास्थ्य प्रचारक है। आपको भी ध्यान रखना है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। सुबह सुबह योगा करो, एक्सरसाइज करो, पढ़ाई भी अच्छी होगी, उससे पढ़ाई पर ध्यान लगाओ आराम से। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने देश के वैज्ञानिकों को राजीव गोयल युवा विज्ञान पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है। किसने घोषणा की? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, जिनमें डॉक्टर सप्तऋषि बसु, ये बेंगलोर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में है, अप्लाइड साइंस में। डॉक्टर सेबेस्टियन C पीटर, बेंगलोर में है JNCASR, उसमें रासायनिक विज्ञानी है। और डॉक्टर बुसरा अतीक, ये IIT कानपुर के जैविक विज्ञान और बायो इंजीनियरिंग विभाग में जीव विज्ञानी है। और डॉक्टर संजीव कुमार अग्रवाल, ये भौतिक संस्थान जो भुवनेश्वर में है, वहां पर भौतिक वैज्ञानिक है, भौतिक विज्ञान में। देखो, एक होता है एग्जाम SSB, यहां पर क्या है ट्रिपल SB को राजीव गोयल युवा विज्ञान पुरस्कार दिया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। SSB, S से सप्तऋषि बसु, दूसरे S से सेबेस्टियन, तीसरे S से संजीव कुमार अग्रवाल और B से बुसरा अतीक। SSB। हरियाणा के राज्यपाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, इंटरनेशनल वीमेन डे, जो 2024 में मनाया गया था। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड से सम्मानित किया सुमन सलूजा को। हिसार की हैं ये। श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड सुमन सलूजा को मिला है। अन्वेषण 2023-24 इंटरनेशनल स्टूडेंट रिसर्च कन्वेंशन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर नेहा छाबड़ा को। ये हिसार से हैं और इन्होंने स्लीपिंग बैग बनाया है जिसमें जो नवजात बच्चे हैं उनके उपचार में इसका प्रयोग किया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल ने 2023 में लिंगानुपात में सराहनीय सुधार के लिए पलवल जिले की उपायुक्त है नेहा सिंह, उनको प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। सेकंड अवार्ड मिला है फरीदाबाद के उपायुक्त हैं विक्रम और रेवाड़ी के उपायुक्त राहुल हुड्डा, इनको संयुक्त रूप से। और थर्ड अवार्ड मिला है कुरुक्षेत्र के उपायुक्त हैं शांतनु शर्मा। हरियाणा के राज्यपाल ने 2023 में बच्चों के पोषण में सुधार के लिए फर्स्ट अवार्ड दिया है फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम को। श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 वंदना शर्मा को दिया गया है। ये उन वीमेन को दिया जाता है, उन महिलाओं को जिन्होंने किसी फील्ड में यानी अपनी एक फील्ड में काफी अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग वर्क किया है। वंदना शर्मा को कल्चरल एक्टिविटी में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है।
इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 ये नंदिनी को दिया गया है, रेवाड़ी की है ये महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाता है। इन्होंने जो वीमेन है, वीमेन और चिल्ड्रन, उनके लिए रिहेबिलिटेशन तैयार करना, उनको सपोर्ट करने के लिए जो सोशल वर्क किया है उसके लिए दिया है। बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार ये वंदना भारद्वाज को दिया गया है जो पंचकुला की है। हरियाणा की पहली विधानसभा स्पीकर थी सन्नो देवी, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है सोशल वर्क में। आपको बताना है सेकंड स्पीकर कौन थे हरियाणा के, जो ये सबसे कम समय के लिए बने थे स्पीकर, सेकंड वाले। राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार यानी 2022-23 की अवधि के लिए जीता है जिंदल स्टेनलेस ने। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष से सम्मानित किया गया है रणदीप हुड्डा को, बेस्ट फिल्म प्रोडक्शन के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ बागवानी विश्वविद्यालय पुरस्कार ये जीता है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल में है। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है बड़ी पुलिस स्टेशन सोनीपत में है ये। शत्रुजीत कपूर जो हमारे डीआईजी हैं हरियाणा के, इन्होंने फरीदाबाद के जो सूरजकुंड है वहां पर पहला राज्य स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक अधीक्षक सम्मेलन हुआ था। वहां पर डीजीपी उत्तम सेवा पदक के लिए 4 पुलिसकर्मियों को मेडल दिया गया, प्रशंसा पत्र और 50,000 नकद राशि भेंट की और सम्मानित किया गया। जॉर्जिया में सिटी है तस्काल तुबो, वहां पर आयोजित हुआ था 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड EGMO। इसमें गुरुग्राम की गुंजन अग्रवाल और तिरुवनंतपुरम की संजना फिलोचाको ने रजत पदक जीता है और कांस्य पदक जीता है इसमें हिसार की लारिसा और साई पाटिल जो पुणे के उन्होंने। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2024 का खिताब जीता है संस्कृति तिवारी ने, पानीपत की हैं ये। देखो ट्रिक है, अच्छी संस्कृति की वजह से मिलता है यूनिवर्सल ग्रैंड अवार्ड। हरियाणा के बहादुरगढ़ में रूबरू इंडिया टैलेंट प्रोमिटिंग ग्रुप ने मिस सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड 2024 आयोजित करवाया था। इसमें खिताब जीतता है, पहला खिताब माथिया जुडिनेल कैसुन कार्ड ने, फिलीपींस की हैं ये, और ब्रांड एम्बेसडर थी इसमें कासवी। प्रोलिफिक राइटर एंड एजुकेशन लीडर अवार्ड मिला है डॉक्टर संदीप सिंह मार को, ये हिसार के कुलाना के हैं। साथ ही डॉक्टर संदीप सिंह मार पहले भारतीय हैं जिनको यूनेस्को की तरफ से ग्लोबल टीचर का अवार्ड मिला था। यूनेस्को इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में यूनेस्को बना था और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कहां पर है, फ्रांस में। हरियाणा में नकल रोकने पर गोल्ड कैटेगरी में स्कोच अवार्ड मिला है हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड को। यह भिवानी में है, पहले यह चंडीगढ़ में था। आपको बताना है किस साल चंडीगढ़ से यह भिवानी शिफ्ट किया गया। सेनानियों पर लेख लिख हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन, इसमें नाम दर्ज करवाया है डॉक्टर मंजू तोमर ने। ये जींद के जाजवान की रहने वाली है। दक्षिण कोरिया में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, वहां पर पर्यावरण, ऊर्जा और जैव प्रौद्योगिकी पर आयोजित हुआ था 13th अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से सम्मानित किया है डॉक्टर त्रिचा तोमर को, सोनीपत की है ये। और देश में सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का अवार्ड दिया गया है हरियाणा को। पशुपालन विभाग के महानिदेशक डॉक्टर LC रंगा है लुवास में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो हिसार में है। शौर्य चक्र पुरस्कार 2024 भीम सिंह को दिया गया है, ये सिरसा के डींग मंडी के रहने वाले हैं। अंबाला में बेस्ट मदर अवार्ड, इससे 444 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। बेस्ट मदर कितनी है? 444 444। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस पर हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक 2024 से सम्मानित किया जाएगा? ये 13 अधिकारियों को सम्मानित किया गया था पुलिस के। इसमें गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर हैं विकास अरोड़ा, इनको उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था। और 26 जनवरी 2024 को 10 पुलिस ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया था पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से। और एक डीएसपी को 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। हरियाणा के कितने जिलों को वाटर प्लस श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? हिसार और करनाल को। और हरियाणा के जो 83 शहर हैं
वे खुले में सोचमुख रैंकिंग 2023 में फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे। और रोहतक और गोहाना को ओडीएफ डबल प्लस के लिए सम्मानित किया गया है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। जल शक्ति अभियान 2023 में हरियाणा को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। हाइफा अवार्ड कौन देता है? हाइफा देता है, हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन। इसने 2024 में दिया था रोहतक में। इसमें संदीप शर्मा को हाइफा अवार्ड दिया है, जो जींद के नरवाना के हैं। डीके पेजेंट ने आयोजित करवाया था प्राइड ऑफ इंडिया इवेंट। ये दिल्ली के द्वारका में आयोजित किया गया था और इसमें मिसेज हरियाणा 2024 का खिताब मिला है निधि भारद्वाज को। सोनीपत की है ये। देश में सबसे ज्यादा रक्तदान शिविर के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है कपिल किशोर, करनाल के हैं ये। सबसे ज्यादा बार इन्होंने रक्तदान शिविर लगाया है देश भर में। और पिछले 12 सालों में अब तक 227 रक्तदान शिविर लगाए हैं, जिनकी वजह से इन्होंने 23,286 यूनिट ब्लड अलग अलग सरकारी बैंकों में दिया है और खुद भी 178 बार रक्तदान कर चुके हैं। साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर देश भर में सबसे बेहतर काम करने पर हरियाणा पुलिस के अधिकारी को सम्मानित किया गया था, हरियाणा के डीजीपी को, जो शत्रुजीत कपूर है। साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। कितने वैज्ञानिकों को? 8 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के हरियाणा के शिक्षकों को सम्मानित किया। वे थे अविनाश शर्मा और चारू मैनी। यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा का। सर डाइट्रिस ब्रेंडिस अवार्ड डॉक्टर संदीप आर्य को मिला है। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, वहां पर प्रोफेसर है। शैक्षणिक उपलब्धि अवार्ड मिला है डॉक्टर राजेंद्र को, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में, वहां पर प्रोफेसर है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी का पहला स्थान मिला है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को। कहां पर है ये? झज्जर में। वाटर को, पानी को सही से मैनेज करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में। देश के सर्वश्रेष्ठ 64 दोहाकारों में चयन हुआ है डॉक्टर सत्यवान सौरभ का। ये भिवानी के बड़वा के हैं। दोहाकार जो आपने देखा सुना होगा, दोहे लिखते हैं, जैसे कबीर के दोहे होते थे, वैसे ही दोहे जो लिखते हैं उनको दोहाकार बोला जाता है। तो देश के 64 सबसे सर्वश्रेष्ठ दोहाकारों में हरियाणा के सत्यवान सौरभ का चयन हुआ है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम था भारत गौरव अवार्ड। इसमें ईश्वर कुंडू को सम्मानित किया गया है। भारत गौरव अवार्ड किसी भी फील्ड में कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे किसी ने साइंस में किया है, कृषि विज्ञान में किया है, कोई उत्कृष्ट काम, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ईश्वर कुंडू ये किसान वैज्ञानिक है, कृषि के क्षेत्र में इन्होंने कुछ नई खोज की है, उनके लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है रेणु सांगवान को, झज्जर के खरमान की हैं ये। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है डॉक्टर RS घुम्मन को। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में स्कूल है सतलुज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां के ये प्रिंसिपल है। हरियाणा में असाधारण प्रयासों से प्रदेश में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार दिया जाता है। यह अवार्ड 25 दिसंबर को दिया जाता है। सुशासन दिवस कब होता है? 25 दिसंबर को, गुड गवर्नेंस डे, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। मिसाइल से शिप को बचाने के लिए हमारे पूर्व नौसैनिक हैं भारत के, उनको IMO ने, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की ओर से लंदन में बहादुरी पुरस्कार दिया है। इनका नाम है अमरजीत सैनी, कुरुक्षेत्र के ये। हुती विद्रोहियों ने मिसाइल से अटैक किया था, वहां पर 27 नाविकों की जान बचाई थी और जो कार्गो शिप था, जो सामान ले जाने वाला शिप होता है, उसको सुरक्षित निकाला था। इसके लिए इनको IMO की तरफ से लंदन में बहादुरी अवार्ड दिया गया था, बहादुरी पुरस्कार। पराली से सामान बनाने के लिए, देखो पोल्यूशन में जो पराली जलाते हैं उसका काफी हाथ रहता है, तो पराली से इन्होंने, आरुषि मित्तल है, इन्होंने पराली से सामान बना के दिखाए थे कुछ दुबई डिजाइन सप्ताह में। वहां पर यूरोपीय कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी वर्ग में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है आरुषि मित्तल को।
ये पानीपत के बाबरपुर की रहने वाली है। ब्यूटी कंपटीशन में मिस इंडिया 2024 का खिताब मिला है मंजू श्योरन को। दादरी के, चरखी दादरी के बेरला की हैं ये। और राज्य स्तरीय गोवर्धन उत्सव 2024 में पहला अवार्ड अनामिका ने जीता है। रोहतक की है ये। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती कब आती है? 25 दिसंबर को। एवं सुशासन दिवस हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इस अवसर पर गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC। बस ये सीटी का एग्जाम और ले ले टाइम पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सुशासन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर किस जिले को पुरस्कृत किया? कैथल जिले को। गवर्नेंस अच्छा रहा यहां पर। और सेकंड पर फतेहाबाद, थर्ड स्थान रहा है झज्जर का। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर खिताब जीता है जिंदल स्टेनलेस ने, हिसार में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है, वहां पर 23 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस आयोजित किया जाता है, किसान दिवस समारोह में। इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं। किसान दिवस कब आयोजित किया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। और कब थी ये? 23 दिसंबर को होती है। और इस दिन हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किसान रत्न अवार्ड देता है। वहां पर किन्होंने दिया था अवार्ड? कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने यशपाल को, ये रेवाड़ी के कंवाली के रहने वाले, इनको किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड रोमानिया में रहा था। इसमें विनर रहा है भारत। भारतीय टीम के जो सभी 6 स्टूडेंट थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनमें से हरियाणा के थे मानस गोयल और श्वेतांक अग्रवाल। विश्व विज्ञान अकादमी फेलो 2025 के सम्मान के लिए चुना गया प्रोफेसर SK बंसल को। ये फतेहाबाद के गांव कुकड़ावाली के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया हिसार की जानवी को और गुरुग्राम के रणवीर सैनी को। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में 2 अवार्ड मिले जयदीप अहलावत को। ये रोहतक के गांव खरकड़ा के रहने वाले हैं। जाने जहां के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिकल मेल का अवार्ड मिला है और महाराज के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज तैयार की हैं। एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी है हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके HCS CET सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है और इसमें हम करंट अफेयर्स टॉपिक्स और मैप के साथ कवर करवा रहे हैं, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। इस 39 रुपीज़ की PDF में 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर होगा, साथ ही 2025 का करंट अफेयर जब तक कि CET प्री नहीं हो जाता तब तक का करंट अफेयर की PDF आपको मंथली मिलेगी। और हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन ये PDF सिर्फ 29 रुपीज़ की है और इसमें हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं टॉपिक्स और मैप के साथ। ये PDF 35 पेज की है और आप चाहो तो एक दिन में भी ये कवर कर सकते हो, जिससे आपका कंप्लीट हरियाणा कवर हो जाएगा। अगर आप ये दोनों लेते हो तो इसका प्राइस है 49 रुपीज़। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906 इस पर UPI करना है और इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9958049906 पर। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।